तो बात कर रहे थे हम लोग नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की और उसके रूल्स के बारे में भी। तो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरी बात कर ली थी। आप जाके उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये आज का लेक्चर ऑफेंसेस एज पेनल्टी आपको आएगा नहीं समझ में। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आखिर एनडीपीएस क्या होता है, नारकोटिक ड्रग क्या होता है, साइकोट्रॉपिक एक्ट क्या होता है, वो उनके बारे में क्या आया था, कौन से ऑफिसर्स आए थे, तब तक ऑफेंसेस एंड पेनल्टी का मतलब ही नहीं है। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद जो आज का लेक्चर है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, इसमें हम उसको कंप्लीट कर देंगे। सीधे इसकी बात है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी कि भाई देखो, आपने कुछ किया है, आपने कुछ ऑफेंस किया है, कुछ गलती की है, कुछ अपराध किया है, तो आपको उसका जुर्माना, उसकी पेनल्टी, उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। सीधे हम बात करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। तो देखिए, जो आप पहला ऑफेंस कर सकते हैं, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ। जो पॉपी स्ट्रॉ होता है, अगर आपने उसका कंट्रावेंशन किया है, उसके रिलेशन में कुछ क्या उगाया है या फिर उसको इकट्ठा वगैरह किया है, तब भी आप पे ऑफेंस है, ये अपराध है। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू कोका प्लांट ऑलिव, या आपने ये चीज कोका प्लांट के साथ की है। फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू प्रिपेयर्ड ओपियम, अगर आपने ओपियम की कोई प्रिपरेशन बनाई है, कुछ भी आपने ओपियम के साथ इकट्ठा वगैरह किया है, और यही सेम चीज अगर आपने ओपियम पॉपी और ओपियम के साथ की है, ये चार केस में अगर आप इनका अपराध करते हैं, ये पनिशमेंट, अगर ये ऑफेंस आप करते हैं, तो आपको पेनल्टी क्या देनी पड़ेगी? रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स। देखो भाई, अगर आपने इन चारों चीज में से कुछ भी की, तो आपको सबसे पहली चीज क्या है, आपको 10 साल की जेल होगी। और ये 10 साल में वो नहीं है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 20 साल तक। अगर आपकी इसमें कोई गतिविधि कुछ गलत पाई गई, तो 10 साल को 20 साल के लिए भी हमारा बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही 1 लाख रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा, जो कि अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ता है तो वो फाइन भी बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑफेंस है, यानी कि हमारा अपराध है, वो है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस, यानी कि गांजा। अगर आपने कैनाबिस से रिलेटेड कोई हमारा कंट्रावेंशन किया है, उसका कुछ प्लांट वगैरह उगाया है, इकट्ठा किया है, कुछ भी किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पेनल्टी पड़ेगी? वेयर सच कंट्रावेंशन रिलेट टू गांजा और द कल्टिवेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर्स विद अ फाइन अप टू 50,000 रुपीज। पहले वाले से कम है, पर है इसमें भी उतना ही। देखिए, अगर आपने गांजा यानी कि हमारी कैनाबिस से रिलेटेड कोई भी हमारा ऐसा काम के इकट्ठा किया है, या उसको कल्टीवेट किया है, या उसको बेचा है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 साल की जेल होगी और उसके बाद 50,000 रुपीज लगेंगे। वेयर सच कंट्रावेंशन रिलेट्स टू कैनाबिस अदर देन गांजा, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स। देखो भाई, अगर आपने ये किया है हमारा कैनाबिस की, गांजा से नहीं, तो आपको 10 साल की जेल होगी, बीच में एक्सटेंड टू 20 या 20 साल तक हमारी बढ़ जाएगी। विद जब हमारा ड्यूरेशन बढ़ी है, तो सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपीज का फाइन हो गया। जब हमारी ड्यूरेशन डबल हुई तो फाइन भी डबल हो गया, जैसे पिछली बार था वैसे अब हो गया। और ये जो हमारा फाइन है वो हमारा 2 लाख तक एक्सटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप ऑफेंस कर देंगे यहाँ पे, वो है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स एंड प्रिपरेशन। देखो भाई, अगर कोई भी बंदा, पनिशमेंट क्यों मिलेगा उसको, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है, अगर कोई भी इसने ड्रग या प्रिपरेशन ओपीएम से, पॉपी से, कोका से, कहीं से उसने बनाई है, तो अगर उसने ऐसा कुछ किया है, तो उसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट किस लिए मिलेगा? और पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, अगर उसने कोई साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बनाया, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारे दिमाग पर असर डाले, वही होता है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। पहले आपको बताया था, एक बार जाके उसको जरूर देख लेना अगर भूल गए हो तो। पनिशमेंट फॉर इलीगल इंपोर्ट इन इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिपमेंट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। अगर कहीं बाहर किसी दूसरे देश से, किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर हमारा ये नार्कोटिक ड्रग वगैरह लाया गया, तो भी आपको पनिशमेंट है। और अगर इंडिया से गांजा वगैरह जो होता है इंडिया में, अगर वो बाहर ले जाया गया, तब भी आपको पनिशमेंट है, क्योंकि आप बिना लाइसेंस के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पेनल्टी क्या देनी पड़ेगी? रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स। सीधे सीधे 10 साल की आपको सजा दी जाएगी, जो बढ़ा के आपको 20 साल तक किया जाएगा। और इसी के साथ नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 2 लाख। 10 साल की सजा के साथ 1 लाख जुर्माना आएगा, और अगर एक्सटेंड किया जाता है तो वो
20 साल की सजा के साथ 2 लाख का जुर्माना होगा। नेक्स्ट जो ऑफेंस होता है इस एक्ट के हिसाब से वो है पनिशमेंट फॉर एक्सटर्नल डीलिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इन कंट्रावेंशन टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई भी हमारा बाहर से डीलिंग होती है, यानी कि इंडिया के बाहर वगैरह अगर आप डील करते हैं ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में, तो आपको इस एक्ट के द्वारा जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। पनिशमेंट फॉर अलाउइंग प्रेमाइसेस एक्ट्रेक्सा टू बी यूज्ड फॉर कंसेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर आपका उगाया भी नहीं है, आपने कल्टीवेट भी नहीं किया है, कुछ प्रोसेस भी नहीं किया, आपका कोई योगदान नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया है, पर अगर वो प्रेमाइसेस जहां पे हो रहा है ये सब काम, वो फैक्ट्री, वो जगह, वो घर, वो आपका है, उसने आपसे किराए पे लिया है, कुछ भी ऐसा है, पर वो है आपका, कर कोई दूसरा बंदा रहा है, आपका कोई मतलब नहीं, पर अगर प्रेमाइसेस आपका है तो वो पनिशमेंट भी आपको मिलेगा कि आपने भाई अलाउ कैसे किया। अगर आपका प्रेमाइसेस है तो आपने चेक क्यों नहीं किया कि क्या काम हो रहा है वहां पे, इसलिए पनिशमेंट आपको भी वहां पे मिलेगा। इसलिए बोला जाता है कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपकी जगह पे कोई काम हो रहा है उसको एक बार जाइए चेक करिए, इससे पहले आप पे गाज गिरे एक बार जाके आप चेक कर लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। इसका पेनल्टी आपको क्या मिलेगी, सेम एज अबव, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 10-20 साल की जेल। नेक्स्ट हमारा ऑफेंस क्या है, कमिटिंग टू मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो भाई, जितने भी अकाउंट्स अगर आपने मेंटेन किए हैं, आप देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, वो सब अगर कर रहे हैं आप, तो ये भी ऑफेंस है। फेलियर ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइसेंस परमिट ऑथराइजेशन ऑन डिमांड ऑफ एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर। अगर कोई भी आपका लाइसेंस फेल हो गया मान लीजिए किसी ऑफिसर के द्वारा, तब भी आप काम कर रहे हैं, गलत बात है। देखिए, कीपिंग एन फॉल्स अकाउंट और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आपने फॉल्स अकाउंटिंग करके रखी है, अगर आप गलत डाटा दे रहे हैं कि हाँ भाई देखो लाइसेंस मान लो मेरे पास है, पर अगर आपने 2 लाख की सेल की, 2 लाख का बेचा है और हम दिखाए सरकार को 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, गलत है। 50 तो सरकार को ही पता है ना ये कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ये भी हमारा एक ऑफेंस है। अब इसकी पेनल्टी क्या होगी, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन ऑफ बोथ, या तो 3 साल तक की जेल, या तो हमारा कुछ फाइन देंगे, या तो दोनों ही दे देते हैं। नेक्स्ट ऑफेंस की बात करेंगे, पनिशमेंट फॉर इलीगल पोजेशन इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ एनी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंजम्पशन ऑफ सच ड्रग और सब्सटेंस। अगर आपने अपने अधिकार के लिए या अपने लिए कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी कंजम्पशन के लिए, कोई भी हमारा एनडीपीएस यानी कि नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को मंगाया है, किसी भी ड्रग को अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो भी हमारा ऑफेंस है, क्योंकि भाई है तो इलीगली ना, आपने बेचने के लिए बनाया हो चाहे अपने लिए, इलीगल चीज इलीगल ही रहेगी। वेयर द नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पोजेस्ड और कंज्यूम्ड इज कोकेन, मॉर्फिन, डाइस्टेल मॉर्फिन और एनी अदर नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इन द केस वो हमारा जो हमारा नार्कोटिक ड्रग है वो अगर हमारा कोकेन होता है, मॉर्फिन होता है, डाइस्टेल मॉर्फिन होता है, या भी हमारा कोई भी हमारा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है, तब भी वो मानी जाएगी। हाँ, वो चीज़ अलग है कि हमें मॉर्फिन वगैरह जो है ये सब मेडिसिन में आती है, पर ये सब लाइसेंस होती हैं, वो कंपनी हमारी लेती है, तो उसको ड्रग के हिसाब से दिया जाता है। पर ऐसे अगर आप लेंगे तो ये इलीगल माना जाएगा। इसके लिए आपको इम्प्रिजमेंट होगी अप टू 1 ईयर्स और फाइन और बोथ, 1 साल तक जेल या दोनों चीज़ें, फाइन भी आपको लग जाएगा। वेयर द नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रोसेस और कंज्यूम इज अदर देन अदर मेंशन्ड अबव इम्प्रिजमेंट। अगर भाई देखो एनडीपीएस जो हमारा ये सब्सटेंस अगर आप हैं, अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो पूरे क्राइटेरिया है उनको छोड़ के, तो आपको 6 मंथ की सजा या फिर फाइन और या फिर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। पनिशमेंट फॉर अमेंडमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। अगर आपको ऐसा पाया जाता है कि भाई देखो आप नहीं कुछ कर रहे हैं, आप पर अगर किसी दूसरे बंदे को बहका रहे हैं कि यार ड्रग्स ले लो यार, अच्छी चीज़ है ये, ऐसा होता है ऐसा होता है, अगर आप ऐसा कहते हैं किसी से, किसी को बहकाते हैं या किसी के खिलाफ क्रिमिनल षड्यंत्र भी आप रचते हैं, कॉन्स्पिरेंसी भी करते हैं आप, तो भी आपके लिए ऑफेंस है। देखिए अब क्या होगा इसके लिए आपको, एनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर आपने कोई धारणा लगी है, कोई भी आपके ऊपर धारा लगी, अगर उसके ऊपर ऑफेंस करते तो भी दिक्कत है। इफ द सब्सिक्वेंट ऑफेंस रिलेट टू गांजा इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स। इसके लिए आपको क्या होगा, अगर गांजा से रिलेटेड है तो फिर से वही चीज़ है, अप टू 10 ईयर्स विद द फाइन ऑफ 1 लाख, 10 साल की आपको जेल होगी, 1 लाख का फाइन लगेगा, बस ज़्यादा कुछ तो नहीं इसमें। अब डिसाइड आपको करना है, वैसे ये सब गलत है और नहीं करना है, हमारा तो राय है, ये सब चीज़ें गलती बात है, नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ें हैं सब। बाकी आप फार्मेसी स्टूडेंट, आप सब समझदार हैं इसके लिए। एनडीपीएस रूल्स, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स के बारे में बात करें तो क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में रूल्स आए थे हमारे, कोका लीफ के बारे में, कैनाबिस यानी कि हेम्प के बारे में, एसिटोरफिन के बारे में, डाइस्टेलमॉर्फिन के बारे में जो कि हमारी हीरोइन होती है, डाई हाइड्रोडॉक्सी डिसॉक्सीमॉर्फिन के बारे में,
यानी कि हमारी डिजोमॉर्फिन के बारे में और एट्रोफिन के बारे में। ये सब हमारे कुछ रूल्स आए थे और ये था हमारा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल 1985। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, आपको जल्दी ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी।